हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 7 एनसीईआरटी विज्ञान, जिस पाठ का नाम है पादपों में पोषण, अध्याय 1 है। पहला प्रश्न कहता है, पादप के किस भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? किसके द्वारा ली जाती है? तो रंध्र के द्वारा ली जाती है। अमरबेल उदाहरण है परजीवी का। पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्लोरोफिल है। पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या उपयोग करता है? तो क्या क्या उपयोग करता है? प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल का उपयोग करता है। सजीव के शरीर की सूक्ष्म इकाइयों को कोशिका कहते हैं। पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? पत्तियों के द्वारा बनाते हैं। जो पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। उन जीव को क्या कहते हैं जो पादप द्वारा संश्लेषित भोजन करते हैं? विषमपोषी कहते हैं। जल एवं खनिज किसके द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं? तो वाहिकाओं के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जड़ से जल एवं खनिज पादप के किस भाग के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचते हैं? तो तना के माध्यम से। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? जड़ के द्वारा किए जाते हैं। शैवाल किस कारण से हरे होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। कौन पादप के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मिट्टी में निरुक्त करते हैं? जीवाणु। अगला प्रश्न कहता है, पौधे को किसकी मुख्य आवश्यकता पड़ती है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की। मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? हरा तना करता है। जिन पादपों में क्लोरोफिल न होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है वह किस प्रणाली का उपयोग करता है? विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करता है। पीचर पादप में पत्तियां किस रूप में होती है? घरे के रूप में होती है। जाइलम वाहिकाओं को जल रोधी बनाता है। क्या बनाता है? लिगिन बनाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो डैश का परिवहन करता है? पोषकों का परिवहन करता है। भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है? तो पैरेन्काइमा। रंध्र स्थित होते हैं किसमें? पत्तों में रंध्र पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है, उन पादपों को क्या कहते हैं जो परपोषी को अमूल्य पोषकों में संचित करते हैं? उसे परजीवी कहते हैं। कवक या फंजाई भोजन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? विलयन का उपयोग करते हैं, विलयन के रूप में। लाइकेन में कौन प्रकाश संश्लेषण करता है? शैवाल। कवकों की वृद्धि किस मौसम में सबसे ज्यादा होता है? तो वर्षा के मौसम में होता है सबसे ज्यादा। कौन सा जीव जिसमें शैवाल और कवक दोनों भागीदार होते हैं? लाइकेन में। अगला प्रश्न कहता है, जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे को साथ बांटते हैं उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। राइजोबियम किन पादपों की जड़ों में रहते हैं? फलीदार पादपों की जड़ में रहता है। पादपों में प्रोटीन बनने के लिए या बनाने के लिए किसकी अधिकता आवश्यक है? नाइट्रोजन की। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ से घिरा हुआ होता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है, पौधे में वे कार्बोहाइड्रेट जिनसे तुरंत उपयोग नहीं किया जा सकता है उन्हें किस रूप में संग्रहित किया जाता है? स्टार्च के रूप में। श्वसन के लिए पत्ती की सतह पर किसके द्वारा उपस्थित ऑक्सीजन विसरित होकर पत्ती की कोशिकाओं तक पहुंचती है? तो स्टोमाटा। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल, खारे जल में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलय वायु में किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के प्रदान की क्रिया यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों का आदान प्रदान किन अंगों के द्वारा होता है? पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा होता है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के पास भी
भेजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।